हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी खबरें होती हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो हम ये डेली करते हैं और वो चाहे द हिंदू की खबर हो, वो चाहे इंडियन एक्सप्रेस की और वो चाहे किसी भी न्यूज़ की हो, उसको हम देखते हैं, ठीक। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री एमेंस के लिए, एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, या फिर कोई अगर एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो यहाँ से अपने पॉइंट्स उठा सकता है, ठीक है। करंट अफेयर मैं डेली बेसिस पे कराता हूँ और जो कि काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 28 जनवरी, तो आज की हम खबरों को देखते हैं कि क्या क्या है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो पहली खबर है कि इंडिया सेंड नोटिस टू पाकिस्तान टू अमेंड 1960 इंडस पैक्ट। तो हुआ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जैसा कि हमारे बीच इंडस वाटर ट्रीटी है, क्योंकि दोनों रिवर बहती हैं इंडिया से होकर पाकिस्तान जाती है। तो 1916 में, सितंबर 1960 में हमने एक ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत हमने ये एक बंटवारा किया था कि इतना हिस्सा आप यूज़ कर सकते हैं पानी का, इतना हिस्सा हम यूज़ कर सकते हैं। तो करीब 62 सालों से ये चला आ रहा है, ये पैक्ट चला आ रहा था। इसके लिए कमीशन भी बनाया गया है जो हर 5 साल में, हर 2 साल में, 1 साल में मीटिंग भी करता है और काफ़ी अच्छे तरीके से चला आ रहा है। अगर इंडस पैक्ट की बात करें तो ये माना जाता है कि एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये एक तरह का फ्रेंडली रिलेशन है और कोऑपरेशन है जो कि बनाए रखा है इन दोनों कंट्री ने, ठीक है। इसमें किसी भी कंट्री को कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से चली आ रही है और ये ऐसा कोऑपरेशन है जिस पे कोई भी उल्लंघन किसी ने नहीं किया है। तो ये समझौता हुआ था हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो उसमें आर्बिट्रेशन कमीशन है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर काम करता है आर्बिट्रेशन कमीशन, तो उसके बिहाफ पे ये बनाया गया था और ये तब से चला आ रहा है। पर हुआ यह है कि अब क्या किया है सरकार ने, कि सरकार ने कहा है कि आप इसे अमेंड करने के लिए आइए। हमने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है कि आप आइए और अमेंड कीजिए। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है, ठीक है, ये प्रॉब्लम 62 ईयर्स में पहली बार क्यों आई है, उसको हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम ये आखिर है क्या, ठीक है, ये आखिर है क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन की थी 19 सितंबर को हमने साइन की थी 1916 में, और जिसमें ये कहा गया था कि अगर हम इंडस रिवर को देखें तो जो कि यहाँ से निकलती है, माउंट कैलाश से निकलती है, वेस्टर्न पार्ट से कैलाश से निकलती है और निकल के ये इंडिया में आती है, फिर पाकिस्तान में जाती है। तो इंडिया में भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। तो जो पहली ट्रिब्यूटरी है ये पीओके वाला रीजन है, राइट, ये पीओके वाला रीजन है। तो यहाँ से निकलती है झेलम, ठीक है, और झेलम बन जाती है, फिर यहाँ से निकली चेनाब से, ठीक है, ये चेनाब से मिल जाती है। उसके बाद रावी आके मिल जाती है, फिर ब्यास आके मिल जाती है सतलज में, और ये सतलज भी कहाँ से निकलती है, माउंट कैलाश से ही निकलती है। तो दोनों नदियाँ एक ही साथ से निकलती हैं, पर इनका ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पास से ये अंदर आ जाती है, ठीक है। तो अगर बात करें कि प्रॉब्लम क्यों हुई है, तो हम दो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस झेलम नदी के ये जो ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, झेलम नदी की जो ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, इस पे हम 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यह किशन गंगा प्रोजेक्ट है और एक राटेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो पाकिस्तान ने कहा है, इस पे ऐतराज़ जताया है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीटी के बाद में ये हुआ था कि झेलम, चेनाब और इंडस नदी पे हक किसका होगा, पाकिस्तान का होगा। पर इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि लिमिटेड इंडिया इन नदियों पे काम कर सकता है, कब, लिमिटेड सर्टेन इरिगेशन, रन आउट ऑफ द रिवर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड प्री कंजम्पटिव यूज़। यानी कि कंडीशंस पे हम इसमें से पानी ले सकते हैं पर हम पूरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहरहाल, जब ईस्टर्न की बात आती है, जो ईस्टर्न रिवर्स यानी कि सतलज, ब्यास और रावी, ये जो सतलज, ब्यास और रावी, ये जो 3 नदियां हैं, इन पे हमारा पूरा हक है, इस पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर इनमें कंडीशंस है इन 3 नदियों में।
ये वेस्टर्न रिवर मानी जाती है, तो वेस्टर्न किसके हाथ में है? पाकिस्तान के। और ईस्टर्न वाला किसके हाथ में है? ईस्टर्न वाला इंडिया के हाथ में है। तो हम बना रहे हैं किशनगंगा प्रोजेक्ट और राटेल हाइड्रो प्रोजेक्ट किस पे? इस किशनगंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी पे। तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने बिना इंडिया को बताए हुए, ये तो ट्रीटी है, पाकिस्तान ने क्या किया कि बिना इंडिया को बताए हुए, पाकिस्तान ने बिना इंडिया को बताए हुए वो कहाँ चला गया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है, जहाँ पे क्या है? आर्बिट्रेशन कमीशन है, आर्बिट्रेशन कमीशन है। तो बिना बताए ये चला गया। तो पहले एटलीस्ट बताना तो चाहिए था इंडिया को कि हम ये करने जा रहे हैं या फिर आप उल्लंघन कर रहे हैं, पर कुछ नहीं कहा, तो ये चले गए। तो जब वहाँ चले गए तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इस प्रोसीडिंग को बॉयकॉट किया है और बॉयकॉट करके कहा है कि हम इस प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया था, ठीक है, कि ये सुनवाई होने वाली है। तो ये है इंडस वाटर का जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में है कि ईस्टर्न रिवर में सतलज, ब्यास और रावी ये हमारे इंडिया में है, इंडिया को इस पे कंट्रोल है। और इंडस, झेलम और चेनाब पे किसका कंट्रोल है? पाकिस्तान का है, पर हम इसे कंडीशन पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये ट्रिब्यूटरी झेलम पे है। ये कहाँ पे स्थित है? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये बातें हैं। एनीवेज, खैर, दूसरी खबर ये है कि सानिया मिर्ज़ा रिटायर हो गई हैं, अपना रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया है। और इनका लास्ट ग्रैंड स्लैम था रोहिन बोपन्ना के साथ। बोपन्ना के साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन लास्ट इन्होंने खेला, ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल इन्होंने खेला और ये रनर अप रहे, ठीक है। और ये जो है इन्होंने विनर है, ये विनर है जो कि स्वीडन की रहने वाली, ब्राज़ील की रहने वाली है। ब्राज़ील के दो लोग थे, लूसा स्टेफनी और राफेल माडोस, ठीक है। ये दोनों लोगों ने क्या किया है? जीता है ऑस्ट्रेलियन मिक्स्ड डबल ओपन। और ये इनका लास्ट था, ये यहाँ पे क्या थी? रनर अप थी, ठीक है। तो एट द एंड इन्होंने इंडियन टेबल टेनिस से रिटायरमेंट ले ली। खैर, अगली खबर है कि राइज इन वाटर बर्ड काउंट रिकॉर्डेड इन केरला's कैपिटल। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम इंडिया और सोशल फॉरेस्ट्री विंग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो उन्होंने एक क्या किया था? उन्होंने एक सर्वे किया है, जिस सर्वे में ये पाया है कि जो इंडियन जो बर्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स हैं केरला तिरुवनंतपुरम में, वो क्या हुई है? वो इंक्रीज़ हो गई हैं। उनके नंबर लास्ट ईयर से क्या हो गए हैं? इंक्रीज़ हो गए हैं। लास्ट ईयर वहाँ पे बर्ड थे 3270 इतने बर्ड्स थे। और कितनी स्पीसीज़ थी? 72 स्पीसीज़ के इतने बर्ड्स थे। पर इस साल 5396 बर्ड्स हैं और इसमें कितनी स्पीसीज़ हैं? 70। तो ये सोचने वाली बात ये है कि नंबर्स में तो इंक्रीज़ हुआ है, पर ये स्पीसीज़ में क्या हुआ है? 2 स्पीसीज़ हमने खो दी हैं। ये बर्ड्स की बात हो रही है। इसमें डेटा वगैरह थे, काफ़ी लंबे चौड़े नाम थे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ, ये जो 2 स्पीसीज़ हैं इनको देखने की ज़रूरत है कि ये ऐसे क्यों हुए हैं। इसका एक रीज़न ये है कि एंथ्रोपोजेनिक रीज़न है। एंथ्रोपोजेनिक रीज़न की यानी कि लोग यहाँ पे एनवायरनमेंट को और यहाँ पे जो लेक्स वगैरह हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो भी वहाँ पे लेक वगैरह है उनको देखभाल अच्छे से नहीं किया जा रहा है, और जो भी वेटलैंड्स वगैरह है उन पे अच्छा काम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। एनीवे, तो अगर हम केरला के बारे में बात करें तो केरला काफ़ी न्यूज़ में था, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और ये पूछा भी जा सकता है। तो इंडिया की फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट फुल ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि ऐसी कंस्टिट्यूएंसी जो जहाँ पे लाइब्रेरी है हर घर में या फिर पंचायत वगैरह में, तो वो बनी है धर्माधम। धर्माधम कंस्टिट्यूएंटी कहाँ की है? ये है केरला की, ठीक है। ये सारी चीज़ें केरला में हुई हैं, इसको मैं बताता हूँ। और इंडियाज़ फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन बना है? ये भी बना है केरला, ठीक है। और सब फर्स्ट डिजिटल पंचायत कौन है? पल्लमपारा, ये भी कहाँ है? ये भी है केरला में। और वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मानसक्रिप्ट म्यूजियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर इनॉग्रेट किया था पिनराई विजयन ने, आई थिंक थिसूर में किया था। एनीवेज, तो ये भी कहाँ है सिचुएटेड है? ये भी है सिचुएटेड है केरला में। और इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग सभी लोग किसके बारे में
अवेयर हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? ये है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट जेंडर पार्क, ये भी कहाँ बनाया गया है? ये भी बनाया गया है केरला में। ठीक है, केरला में बनाया गया है। और जेसी डेनियल अवार्ड केरला से संबंधित है। इनफैक्ट ये कोई न्यूज़ नहीं है, बट हाँ, जेसी डेनियल अवार्ड सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है, सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है। और ये केरला का हाईएस्ट फिफ्थ सिनेमा अवार्ड है। ठीक है, ये हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड है। तो ये जेसी डेनियल अवार्ड कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है सिनेमा का फील्ड में, और ये कहाँ का है? केरला का है। ये बातें हैं। खैर, अगर हम केरला की बात कर रहे हैं तो इसमें हम वेटलैंड की बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 वेटलैंड हैं। ठीक है, रामसार वेटलैंड की बात करें तो एक है अष्टमुडई, वेम्बनाद और सष्टम कोटा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये रामसर साइड बता दूं मैं, पर हाँ, स्टेट्स वगैरह आएंगे तो उसके साथ साथ मैं बता दूंगा। तो इस पे 3 रामसर साइड्स हैं। एक है अष्टमुडई, वेम्बनाद और यह है सष्टम कोटा। तो ये तीनों कहाँ के हैं? यह है केरला के रामसर वेटलैंड है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि जो इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो इंडिया के जो डिफेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, यानी कि, तो इन्होंने कहा है कि ईस्टर्न बॉर्डर पे हम 130 मॉडल विलेज बनाएंगे, प्रपोज्ड इन एरियाज अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर। ऐसा क्यों किया गया है? मैं बताता हूँ। और मॉडल विलेज होते क्या हैं? अभी जैसा कि यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, यहाँ पे तवांग में क्या हुई थी? क्लैशेज हुए थे। तो ये क्लैशेस क्यों हुए थे? ये क्लैशेस का एक रीज़न ये भी था कि या तो ये इन्फिल्ट्रेशन था, चाइना की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन था। पर जो ईस्टर्न बॉर्डर है, तो यहाँ पे कहना ये है कि सिक्किम वाला रीजन, ठीक है, और ये आसाम और अरुणाचल वाले रीजन में अगर हम मॉडल विलेजेस बना देते हैं तो क्या होगा कि जो माइग्रेशन होगा वो नहीं होगा। ठीक है, और जो लोग होंगे यहाँ के, वो यहाँ के हो जाएंगे नेशनलिस्ट, यानी कि पैट्रियोटिक हो जाएंगे। पैट्रियोटिक इंसान कब होता है? अगर पेट में खाना है नहीं और आप पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं तो वो अच्छा तो है नहीं। तो कहना यह है कि अगर लोगों के बॉर्डर एरियाज़ में, यानी कि अगर ये बॉर्डर एरिया है, तो अगर हम जो बॉर्डर एरिया के विलेजेस हैं, हम उन्हें डेवलप करके मॉडल विलेजेस बना दें, तो जो माइग्रेशन वाली बात है और पैट्रियोटिज्म वाली बात है वो आ जाएगी। माइग्रेशन होगा नहीं, यानी कि इस पार्ट से लोग इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब सारी फैसिलिटीज़ हम यहीं प्रोवाइड कर मिल जा रही है तो हम आगे क्यों जाएंगे? ठीक है, तो जो ईस्टर्न कमांड के जो कोलकाता में है, उनके जो मेजर जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि हम डेवलप करेंगे मॉडल विलेज, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है वो यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी और लोग हमारे तरफ ज़्यादा झुकाव करेंगे। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, और पंजाब की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम है एक तरह से ड्रग्स की। पंजाब की बात करें तो ड्रग्स कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो पाकिस्तान से अगर ड्रग्स आ रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ के लोगों को, जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ के लोगों को अगर हम क्या प्रोवाइड करा दें? जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा देंगे तो ये लत लगेगी ही नहीं। तो सेम एज यहाँ पे हो रहा है कि मॉडल विलेजेस डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको रिलेट कहाँ कर सकते हैं? तो अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी को माने, तो अगर कोई बॉर्डर एरिया पे लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरी कंट्री का साथ दे देते हैं पैसों के चक्कर में, लालच के चक्कर में, तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यूज़ हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी में यूज़ हो सकता है। और जो बॉर्डर टेंशन है वो भी क्या हो सकता है? कम किया जा सकता है मॉडल विलेजेस बना के। ठीक है, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं मॉडल विलेजेस के, और जो भी इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। खैर, अगली खबर है कि चीता प्रोजेक्ट टू ब्रिंग इन 12 बिग कैट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो चीता प्रोजेक्ट, जैसा कि हमने लास्ट ईयर नामीबिया से लाए थे चीता, नामीबिया कंट्री से, ये अफ्रीका कंटिनेंट की कंट्री है, यहाँ से हमने चीता लाए थे और उसे कहाँ लगा दिया था? कूनू नेशनल पार्क में।
उन्हें छोड़ दिया था। तो पर अब हम कहाँ से लाने जा रहे हैं? अब हम साउथ अफ्रीका से लाने जा रहे हैं। कहाँ? 12 कैट लाएंगे, यानी कि 12 टाइगर ले आएंगे, 12 टाइगर ले आएंगे और हर साल 12 लाएंगे, और ये करीब 8 से 10 साल तक हमारे यहाँ चलेगा। यानी कि हर साल हम 10 से 12 चीता लेके आएंगे अफ्रीका से, ठीक है। और इसे कहाँ किया जाएगा, इनहेबिटेट किया जाएगा? ये किया जाएगा कूनू नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो भी मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। तो अगर यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ को क्या करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, तो ये जो इकोसिस्टम है, वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम है, वो डेवलप होगा और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। ये एक तरह से स्टेप है। खैर, अगर हम नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में की नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे करीब 7-8 हैं, ठीक है, जिसमें से पहला है कूनू नेशनल पार्क, जहाँ पे ये लाया जाएगा। उसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पेंच, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। पन्ना, सतपुड़ा, संजय, और ये जो संजय है ये किस में है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। यानी कि ये दोनों, मध्य प्रदेश में अलग नाम है, छत्तीसगढ़ में अलग नाम है। तो जो मध्य प्रदेश का नाम है वो है संजय, और आई थिंक इसका गू नाम है, राइट। तो ये नाम है और ये दोनों जगह बॉर्डर शेयर करते हैं। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि इंटरनेशनल है। जैसे कि मैंने एक दिन बताया था कि जो इंडिया ने क्या किया कि म्यांमार के बॉर्डर पे और इंडिया के बॉर्डर पर त्रिपुरा में, आई थिंक मेघालय में जो भी कुकी चीन ट्राइब के लोगों को क्या किया गया है, ऐसे भगा दिया गया है, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेट कर रहे थे और इनलिगल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। उसी संदर्भ में जो कुकी चीन मिज़ो ट्राइब है, ये 3 देशों में रहती है, इंडिया में, बांग्लादेश में और म्यांमार में। तो इनको क्या किया गया है कि एक तरह से इनहेबिटेट करके रखा गया है, और ये एक ट्राइबल में रहते हैं, ट्रैक में रहते हैं। तो इनको रखने के कारण रखा गया है। तो इन्होंने कहा है कि हमें एंट्री दे दीजिए, और हमें एंट्री दे दीजिए इंडिया में, जिससे कि हम वहाँ पे अपना रह सकें, ठीक है। तो बांग्लादेश ने भी हेल्प मांगी है, और ये कहाँ इस ट्राइब है, ये जो ट्राइब है ये यहाँ रहती है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ये है चित्तागोंग हिल्स में ही क्या पाई जाती है? कुकी ट्राइब, ठीक, कुकी चीन ट्राइब। और ये म्यांमार का भी बॉर्डर शेयर करता है और इंडिया भी बॉर्डर शेयर करता है। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल जो पॉइंट बन रहा है, ये यहीं पे सब्सक्राइब करते हैं और यहीं पे ये रहते हैं। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय, टेक केयर।